This is Engineer Mohammad Rashid. In this video, I am going to tell you the whole concept of chain rule, what is the example of chain rule, what is the purpose and where to use. So let's kick off. सबसे पहले इसके हम स्टेटमेंट देखते हैं. The composition f of g of functions, क्या functions हैं हमारे पास, f and g is the function whose values क्या है, f of g of x. ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी कंपोजिशन हम किस तरह करते हैं और इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं. तो एक चीज होती है डोमेन, एक चीज होती है रेंज. तो जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसे इनपुट आउटपुट कहते हैं, तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट, कि आप कौन कौन सी वैल्यूज फंक्शन में ऐड कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, और कौन सा आपको रिजल्ट मिल रहा है वो है उसका आउटपुट. ये इनपुट डोमेन हो गई और आउटपुट उसकी रेंज हो गई. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा है f ऑफ g ऑफ x. तो ये x जो है ये डोमेन होगी इस g फंक्शन की, और ये g ऑफ x जो है ये कंप्लीट फंक्शन, ये डोमेन होगी इस f फंक्शन की. तो इसको हम पढ़ते हैं f ऑफ g ऑफ x. तो इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं. ये इसके एग्जांपल है. फाइंड करना है हमने dy और dx डेरिवेटिव फाइंड करना है. इफ x, ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग चेन रूल. तो चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, तो ये देखें, ये है x इज इक्वल टू at का स्क्वायर. तो इसको मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो उसका वेरिएबल है. तो वेरिएबल यहाँ पे t है, तो इसलिए d ओवर dt आएगा इंटू x इज इक्वल टू d ओवर dt a t स्क्वायर. ये बन जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, ये a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d ओवर dt और t का स्क्वायर. तो यहाँ पे आपने पावर रूल लगाना है. तो ये आएगा a पावर, पहले पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी तो वो है t. तो ये होता है 2at. ये आया dx ओवर dt. अब मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं, ये वाली d ओवर dt. इसका भी सेम करना है, तो y आ गया इज इक्वल टू d ओवर dt 2at. 2a जो है इसमें कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा. तो d ओवर dt इंटू t. तो ये 1 के बराबर हुआ, तो ये आया 2a. ये आया dy ओवर dt. लेकिन हमने तो फाइंड करना है dy ओवर dx. आपने यहाँ पे लिखना है बाय चेन रूल. चेन रूल क्या होता है कि हमने फाइंड आउट करना है dy ओवर dx. पहले ऊपर क्या आएगा dy, तो dy ओवर dt डॉट. अब ये देखें, ये है dx ओवर dt, तो इसको हम dt ओवर dx लिखेंगे. इस तरह मैंने क्यों लिखा, ये देखें, अगर ये इससे कैंसिल होता है तो ये कैंसिल हुआ, तो ये dy ओवर dx आ गया. तो इसको हमने कैंसिल नहीं करना, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया. तो नेक्स्ट आता है dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब dy ओवर dt की वैल्यू है ये 2a आ गया इंटू, अब dt ओवर dx है, लेकिन ये dx ओवर dt है, तो ये उलट हो जाएगा इसका. तो ये आया 1 ओवर 2at. अब इसका रिजल्ट आता है dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a ओवर 2at. और नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a, और ये 2at जो था वो y था, इसको हम y भी लिख सकते हैं. तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग चेन रूल.